वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, नजमा का आया है व्लॉग और नजमा ने जनाब मेरी बातों को तरोड़ मरोड़ के उसको हसद जलन हंसी मजाक और पता नहीं क्या कुछ मेरे जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर नहीं बोला, उन फैक्ट के ऊपर नहीं बोला जिन फैक्ट के ऊपर मैंने बोला था या मैंने उन्हें मशवरा दिया था या बात बताई थी। उसकी बजाय उन्होंने तरोड़ मरोड़ के मेरी बातों को उल्टा हसद जलन मजाक और पता नहीं किस चीज़ में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। खैर ये उनका पॉइंट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जो बातें अकल की अगर इन लोगों को कह दो तो कहते हैं भाई ये इन्होंने दुश्मनी निकाली है। तो मुझे कहती है ये इन्होंने पता नहीं मेरे पे क्या दुश्मनी निकाली है। जो कि इनका व्लॉग आया था जिस दिन सितारा ने गाड़ी ली थी और दिखाया था कि देखें जी ये मैंने गाड़ी ली है, और इस तरह से रिवील किया और सारा मतलब उनका हो रहा था एक घर में छोटा मोटा सा उन्होंने सेलिब्रेशन की थी। उसी दौरान इनका भी आया कि हम डूब गए, हम घर में नहीं रह सकते, ये है वो। इनका हर दूसरे दिन इसी तरह का टाइटल होता है। तो उसी को मैंने जो है बल्कि अपनी भी स्टोरी साथ में बताई कि हमारे साथ भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो गई थी। तो हमें बाकायदा तौर पे अपनी जायदाद को बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों की जान पहले। फाका कशी को दूर करने के लिए अपनी जायदाद को बेच दिया, जो कि उस टाइम मुझे सही लगा। ये मैंने अपनी भी कहानी, अपनी भी मिसाल बीच में रख के फिर इन लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि हम अगर मर रहे हैं, हम अगर जलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं या हम किसी मुश्किल में हैं, तो हमने जदादें प्यारी नहीं करनी। हमने क्या करना है, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको सेल आउट करो और बच्चों की अपनी जान बचाओ। सबसे पहले जान है ना, अगर जान नहीं बचाएंगे तो वो खुदकुशी में शुमार होती है चीज़ें। खैर यहाँ पे जो है मेरी बात को दुश्मनी हसद जलन और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बताया और कहा कि मुल्तानी बाजी को थोड़ा सा जवाब, ये रिएक्शन नहीं है। मेरे हस्बैंड बच्चों को जो है मैं जो है अपने हस्बैंड और बच्चों को खुद खाना पका के खिलाती हूँ। भाई वो हमने देखा है, कई बार देखा है और देख भी रहे हैं। लेकिन हमने रूटीन की बात की थी कि आप डेली रूटीन बना के डाला करें। आप सिर्फ रोटी का व्लॉग दिखाती हैं, बाकी आप जो है गायब हो जाती हैं, बिल्कुल मतलब उसमें नहीं नज़र आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप रूटीन पूरी दिखा दिया करें, व्लॉगिंग इस तरह से बनाया करें। खैर उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकती हैं, मज़ीद अच्छा कर सकती हैं। हो सकता है आपके मज़ीद और ज़्यादा अच्छे जो हैं व्लॉग बन सकें। खैर कहती हैं कि क्या कहती हैं कि जनाब यहाँ पे जो है महंगाई की वजह से जो है ज़मीन का पैसा, हमारा पैसा यहाँ वहाँ लग जाता है। मतलब जो खेत का ये पैसा कह रही हैं आता है या मेरा पैसा, ये हम 3 साल से 4 साल से सुन रहे हैं, क्योंकि हम आपको 3-4 साल से जानते हैं। तो आप मुसलसल कहती हैं हमें ज़मीनों से कुछ नहीं बचता, तो ना करें ज़मीन का काम, मत इन्वेस्ट करें वहाँ पे। अगर वहाँ से नुकसान होता है, आप जानवर पालें, आप सिर्फ घास उगाएं, घास उगा के और जो है उससे आप जानवर वगैरह जो है पालें। और उसके साथ जो है आपका व्लॉग चैनल जो है व्लॉग चैनल भी बन रहा है। यहाँ पे जो कहती हैं कि थोड़ा सा पानी आता है या थोड़ा सा जो है मतलब कोई भी बारिश बुरिश आती है तो फिर जो है हमारे घर बड़ा मसला बनता है। इस बार जो बारिश आई है, नो डाउट इस बार बहुत शदीद बारिश आई है, जिसको आप मेरी मजाक कह रही हैं, वो मैंने मजाक नहीं किया था या मजाक नहीं उड़ाया था। मैंने कहा था, ये कहती है मेरे कज़न ने देखा कि सड़क का पानी भी हमारे घर आ रहा है और घर से फिर सीधा मज़ीद अंदर बरामदे में जा रहा है। तो हम लोग सारे पानी निकालने लग गए थे। मैंने देखा आपका बच्चा जो है वो पानी जो है उससे टब से या बाल्टी से जो है निकाल के सड़क की तरफ फेंक रहा था। तो मैंने कहा जब आप लोगों को पता है कि बारिश आती है तो आप उसमें छोटा सा इतना सा एक पाइप ले लें, सीवरेज का जो पाइप होता है वो दीवार के नीचे से घुसा के ना उसका इस तरह से वो करें कि पानी की निकासी को आसान बनाया जाए। ना कि आप लोग अपने बाजू थकाएं, ना कि बीमार हो। जाहिर सी बात है गोबर का और जो है बारिश का पानी जो है, गोबर और बारिश का पानी मिक्स जब होगा तो जाहिर सी बात जो जो वहाँ पे खड़ा होगा उसको फोड़े भी निकलेंगे, उसको जो है गंदगी भी लगेगी। फिर क्या होगा, फिर आप लोग बीमार होंगे। अच्छा ये कहती हैं कि भाई सड़क का पानी भी हमारे घर आ रहा है, तो भाई सबसे पहले
पहले तो पानी की निकासी का आप लोग करें ना। पाइप की बात करना क्या ये हसद है, जलन है, दुश्मनी है, जिसको आपने दुश्मनी का नाम ले लिया है। मुझे नहीं पता इनके कान कौन भर रहा है, इनके कान कौन भड़का रहा है। कहती है मैं तो वीडियो नहीं देखती, ना ही यहाँ पे नेट था। मुझे किसी ने कहा इसकी ऊपर वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। कुछ ज़्यादा क्या मतलब है? जो आपको समझाने की बात करे वो कुछ ज़्यादा हो गया। अगर आपको कोई मशवरा दे देता है भाईचारे के तौर पे, ये भाईचारा होता है ना, अक्सर हमें भी बहनें आके जो है मशवरा दे देते हैं, कुछ नापसंद भी जो लोग करते हैं वो भी दे रहे होते हैं, तो फिर ये दुश्मनी तो ना हुई। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं कि इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिया, इतना कुछ मेरे पे बोल दिया। भाई अपनी जान को बचाओ, मैंने कहा अपनी जान को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अगर आप कहते हैं कि घर गिरने वाला है तो जहाँ जानवर बांधे हुए हैं, जहाँ मिट्टी डाली है, वहाँ पे 2 या 3 कमरे ईजिली वहाँ पे बन सकते हैं। वो ऊंची जगह है, वो ऊंची जगह है। उस जगह पे आप साइड पे, जब आप कहते हैं ना कि इस घर में फलां फलां का हिस्सा है, तो उसके ऊपर भी आगे जाके बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी का हिस्सा है भी सही, तो भाई वो उनकी आँखें भी हैं। कोई इतना नदीदे बेदीदे तो नहीं होंगे वो लोग कि कहें कि भाई आप लोग मरते मर जाओ, यहाँ पे 2 कमरे ना डालो, अपनी जान ना बचाओ। सबसे पहले क्या है, अपनी जान बचाओ, बच्चों की जान बचाओ। 2-3 कमरे टियर गार्डर में डाल लो। आप लेंटर नहीं डाल सकते, नहीं है वसत, तो आपका ये वाला पुराना घर जो है ये भी टियर गार्डर पे है, तो आप टियर गार्डर लें और उस पर जो है बनाएं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन बंदी है जो इनको पुठे सीधे जो है रिएक्शन इनसे दिलवा रही है और मज़ीद व्यूवर्स ख़राब कर रही हैं, मज़ीद इनको उकसा रही हैं, सब के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं। खैर यहाँ पे जो है मैं इतना कहूँगी कि देखें, आप हैं या हम हैं, हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हम कभी कभी आप लोगों के हवाले से भी लोगों को बता रहे होते हैं कि देखें जी इस तरह से ये लोग फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन से ऐसे निकल सकते हैं। अगर कोई किस खाई में गिरा हुआ है तो हम यहाँ पे मशवरा दे रहे होते हैं। पता नहीं किसके घर में आपसे भी ज़्यादा पानी आता हो, किसी के घर में आपसे भी ज़्यादा घर में पानी आ जाता हो, तो हमने उनको यही बताना है ना कि भाई पहले जान बचाओ। नहीं बचाओगे, बैठे रहोगे, नहीं हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं, गरीब गरीब करते रहेंगे और ऊपर से छत गिर जाए। और इतने भी नहीं है कि जानवर भी हैं, सब कुछ है भाई, आप लोगों के पास ज़मीन भी है, कोई जो है आप जुगाड़ लगा सकते हैं। कोई आप जैसे आप बार बार कह रही हैं, मुझे मेरी बहनें आती हैं और मुझे कहती हैं हम आपकी हेल्प करते हैं, तो लो, आप बर्थडे मनाने के लिए हेल्प ले सकती हैं। आपको एक बहन कहती है भाई मैं आप बर्थडे, या आपने खुद ही बोला है पिछले दिनों कि एक सिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई मेरी खुशी है बच्ची की ना, ये केक लेके ना सेलिब्रेशन छोटी मोटी कर दो। आप वो ले सकती हैं छोटी मोटी, तो चोरी लख दी भी तो कख दी भी। तो फिर जो कह रहे हैं कि हम आपकी छत डलवा के देते हैं या हम आपकी सपोर्ट करते हैं, तो ले लें, इसमें क्या गुनाह है, इसमें कोई गलत बात है? आप ले लें, जान बचाओ, सबसे पहले जान। बच्चों के लिए हाथ भी फैलाना पड़े, नहीं फैलाएंगे, फैला लेता है बंदा। तो यहाँ पे मेरी बातों को इन्होंने तरोड़ मरोड़ के मुझे जो है गलत पेश करने के लिए, मेरी वीडियो पड़ी है जहाँ पे मैंने आपसे दुश्मनी निकाली है, हसद निकाला है, जलन निकाला है या मजाक उड़ाया है। अच्छा, ये मुझे कहती हैं आप बैठ जाती हैं सोफे पे और रिएक्शन दे देती हैं, हम तो काम करते हैं। भाई हमारे घर भी काम होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम है, काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे आके मैं कभी रोई हूँ, हाय मेरे घर पे आज ए हो गया, हो भी सही मसले, तो उनका मैं सिचुएशन का हल क्या निकालती हूँ, 3 खर्चे अपने रोक के, हमारा भी आगे पीछे कोई नहीं है, हम उल्टा हमें ही बड़ों की और छोटों की खिदमत करनी पड़ती है, हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, होता क्या है, ज़ीरो से ज़िंदगी हमने स्टार्ट की, माशाल्लाह आप लोगों को तो बना बनाया मिल गया सारा कुछ, हमने ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट की, एक किराए के कमरे से ज़िंदगी स्टार्ट की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। आप लोगों का तजर्बा हमारे से ज़्यादा है, आप लोगों का जो तजर्बा है वो हमसे ज़्यादा है, हमारा बहुत थोड़ा तजर्बा है ज़िंदगी का, लेकिन आप सीखे नहीं, हम सीख गए, सही है ना। तो यहाँ पे जो है हम भी बहुत कुछ सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बहुत कुछ घर में काम शाम भी कर रहे होते हैं,
बाकी जो है आप कहती हैं कि भाई आप रिएक्शन देती हैं, तो हाँ भाई मैं रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि मेरे जो बाहर के काम होते हैं वो मेरे हस्बैंड करते हैं, बाकी घर शर के हम लोग खुद करते हैं काम। 24 घंटे तो खैर मैं भी नहीं बैठी होती, जिस तरह से आप लोग तरोड़ मरोड़ के अपनी जान बचाने के लिए मुझे जो है वो करते हैं। पहले लोगों को बड़ी खुन्नस थी कि भाई ये लाइवें भी करती है, रिएक्शन भी देती है, मैंने लाइवें छोड़ दी, अब मैं रिएक्शन एक आध ज़्यादा दे देती हूँ। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नींद भी पूरी करती हूँ मैं, सिर पकड़ के नहीं बैठी होती, पेट पकड़ के नहीं बैठी होती, कंधे पकड़ के नहीं बैठी होती, हाय ये हो गया वो हो गया, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को रिलैक्स भी देते हैं, अपने बच्चों को भी देखते हैं, मेरे भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी फैमिली है, मेरे घर भी मेहमान आते हैं, अभी फिर आ रहे हैं मक्के वाले तो भाई मैं उनकी भी खिदमतें करती हैं, उनको भी अच्छा ट्रीट करती हूँ, सास ससुर भी रहते हैं घर में, सही है ना। ये नहीं है कि सिर्फ अपनी 2 रोटियां पकाई और जो है बाकी बस बैग है ना, माशाल्लाह पूरी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर यहाँ पे कहती हैं कि इन्होंने जो है भाई ऐसे क्यों कहा, भाई मैंने तो ये कहा कि आप लोग गफलत ना बरतें, खुदकुशी की तरफ ना जाएं, ये भी एक खुदकुशी हो गई। आप लोग सारा जानते बूझते 4 सालों से मुसलसल आप कह रही हैं, आपने ये भी बताया कि जब सितारा बीमार हुई थी या वो परेशान थी, जब हम कराची गए थे, घर में पानी आ गया था, बच्चों को करंट लग गया था, तो ये क्या है, सारा कुछ जानते बूझते जब पता है कि पानी आ जाता है तो अपनी ज़िंदगी बताओ ना, मतलब उसको गुजारो ना, उसको इम्प्रूव करो चीज़ों को, ना कि गफलत में रह के आप अपना कोई नुकसान कर बैठें, तो ये इनको दुश्मनी लगती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी मिच्योर हूँ कि मुझे पता है कि किसी की बेबसी पे हंसा नहीं करते, उनको उल्टा समझाते। अगर किसी को समझ नहीं आ रही हम अच्छा मशवरा दे देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बहनें उल्टा मुझे यही कहती हैं कि यार आपके मशवरे की वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ या मेरा ये काम हो गया। स्टार्टिंग में जब मैं लाइवें किया करती थी, स्टार्टिंग तो नहीं दरमियान की बात है, तो एक सिस्टर के बच्चे नहीं मिल रहे थे उसे, उनकी सास उसे नहीं मिलने देती थी उनके बच्चों को। हमने उनको अच्छे से मशवरे दिए, उनको समझाया, पर्सनली भी वो आई बंदी, उसको जो है अच्छे से हमने गाइड किया, फिर उसके बच्चे उसको मिलना शुरू हो गए। इस तरह से और भी बड़े केसेस हुए हैं। तो मैं वो बात करती हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि मैं वो बात करती हूँ जिससे किसी का घर बर्बाद हो। अच्छा यहाँ पे जो है मैं इतना कहूँगी कि ये एक जान नहीं है, इनका पूरा टब्बर है, बच्चियाँ हैं ख़ासकर, उनका जो है इनको जान बचानी चाहिए और अपनी भी। बाकी जहाँ मिट्टी डलवाई है वहाँ पे कम से कम इनको 2-3 कमरे डालने चाहिए। खुद भी इनको कमेंट आ रहे थे, बहन तूने फ्रंट के ऊपर गोबर वगैरह सारा कुछ जो खाना चारा होता है तो उसमें भी काफ़ी सारा फिर वो कूड़ा करकट बन जाता है, तो वो सारा फिर अंदर की तरफ आता है, पानी जो अगर आता है वो स्मेल के साथ सारा फिर अंदर आपकी तरफ जाएगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप वहाँ पे सफाई सुथराई करके 2-3 कमरे डालें, बैक साइड पे आप लोग कोई जुगाड़ लगाएं, वहाँ पे जानवर बांध दें। लेकिन इन्होंने सारी बात जो है दुश्मनी पे कह दी कि भाई ये दुश्मनी करती हैं, पाइप लगाना दुश्मनी है, वहाँ पे 2-3 कमरे डालना दुश्मनी का जो है इन्होंने मेरी बता दी है। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं कि मैं ये सियासत या ड्रामे नहीं कर सकती कि मेरे हस्बैंड जाए सब्ज़ी लेके आए, मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए, ये है वो है, मैं ये सारा कुछ खुद करती हूँ, मैं उनको नहीं कहती। तो भाई ये फारूक का हक बनता है, जो काम जिसका है ना उसी को साझे, जो काम जिसका है उसी को साझे, उसी को कहें। ये तो फिर फारूक की गलतियाँ हैं और आप जो है बताती भी हैं फारूक की गलतियाँ। तो हम भी यही कह रहे थे कि फारूक सारा दिन ज़मीनों पे नहीं पड़ा रहता, फारूक हो गया या आप हो गई, आप मिल के पाइप शाइप लगाएं ताकि पानी की निकासी हो सके, ताकि उसकी कोई तो मतलब जुगाड़ हो सके ना कि आप लोगों के घरों में पानी ना आए। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं जो है जो लोग मेरे दुख सुख में आते हैं, अब मेरा कज़न फौत हुआ है, बहुत सारी दुनिया आई है हमारे घर में अफसोस करने के लिए, जिनके साथ दुख सुख होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। आप कहती हैं ये घर नहीं रहती, तो मैं घर को भी टाइम देती हूँ, दुख सुख जो होते हैं मैं उधर भी जाती हूँ। फिर मैं जब जाती हूँ आती जाती हूँ तो फिर मेरी कमर भी दर्द करती है, मुझे तकलीफ़ होती है और फिर मैं रोती भी हूँ। आपने अपनी ऑडियंस को भी जवाब नहीं दिया। आप कहती हैं ना मेरी भी ऑडियंस है इसलिए मैं जवाब देने आई हूँ, तो आपकी ऑडियंस आपको ही कह रही थी बीबी फ्रंट पे कौन जानवर बांधता है कि दरवाज़ा खोलो और फ़ौरन जो है ये जानवर और उनके गोबर और मिट्टी गारा और लकड़ियाँ वहाँ पे पड़ी हों
तो थोड़ी सी सफाई सुथराई का आप खुद ध्यान करें, सेटिंग इस तरह से करें कि सारा कुछ फ्रंट पे ना हो। तो जो है आपने वो भी उनके जवाब भी नहीं दिए। कहती है मेरी कोई सास माँ नहीं बैठी कि जो है मेरे मेरे हिस्से का गमी खुशी में वो लोग आए जाएं, मैं खुद ही आती जाती हूँ। आप मेरे बारे में इतना बोल रही हैं, इतना बोल रही हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लोग कहते हैं और आप भी कहती हैं कि सलमान आपकी हेल्प करे, आयशा हेल्प करे, अब्बू मेरे हेल्प करें। क्यों वो मेरी हेल्प क्यों करें भाई? आप जब जब घर दिखाती हैं या आप तोड़ फोड़ का शिकार बताती हैं तो लोग सीधा सितारा को टारगेट करते हैं कि सितारा ही इनकी जिम्मेदारी उठाए। ठीक है जी। और एक जो कमेंट आया हुआ था जो मैंने इस हवाले से पढ़ा था, उसमें मेरी खुद की भी यही राय थी और उस कमेंट से भी मैंने एग्री किया था कि भाई आप कहती हैं मेरे दुख सुख में मेरे बहन भाई होते हैं, लेकिन जब आपने इधर से सितारा का व्लॉग आया, उधर से आपका व्लॉग आया कि भाई हम अब घर में नहीं रह सकते, घर बर्बाद हो गए, फलाना हो गया। पिछले दिनों भी आपने टाइटल लगाया हुआ था हमारे घर में आग लग गई, लेकिन वो कूड़ा क्रिकेट उठा के आपने वो जलाया हुआ था। अच्छा, उस हवाले से जब ये आपका व्लॉग आता है तो उसी दौरान बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे सितारा को कि वो गाड़ी ले रही है और इनका घर नहीं बना। और आप अपने व्लॉगों में कह रही होती हो कि मेरे दुख सुख में मेरे बहन भाई खड़े होते हैं। तो फिर ये ऑडियंस का भी सवाल था और मेरा भी कि आपके फिर बहन भाई जो हैं आपकी सपोर्ट क्यों नहीं करते कि चलो हमारी बहन का जो है घर बन सके। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो क्यों करें, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब बाप बहन भाई प्यारे बहन भाई उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो मेरा ऑडियंस से वो सवाल था, वो आपसे भी नहीं था कि फिर सितारा पे जिम्मेदारी कैसे हुई। जिनसे जिम्मेदारी ली जाती है या काम लिया जाता है फिर उनका एहतराम किया जाता है, उनको फिर दबाया नहीं जाता, उनको फिर जलील नहीं किया जाता। खैर उसके बाद जो है कहती है सारा दिन भी मेरे काम होते हैं और मैं जो है किसी से तो नहीं कह सकती, बस ये हमारे पे आजमाइश है, किसी दिन तो टल जाएगी। और बाकी जो है काफ़ी लोग कहते हैं आपने प्लॉट ले लिया है तो फिर घर भी बनवा लें। तो देखो इस घर को अगर तोड़ के इसका मटेरियल हम दूसरे घर में लगाते हैं तो लाखों क्या करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मतलब करोड़ के नज़दीक नज़दीक पैसे लग जाएंगे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अगर महंगाई का दौर आज है, फैसिलिटी कमाने की ज़्यादा है, पहले फैसिलिटी कमाने की ज़्यादा नहीं थी, तो आपके ससुर ने भी करोड़ों का ही घर बनाया था। तो तोड़ने फोड़ने और जो है सादा सा घर बनाने में करोड़ों रुपया अगर लग रहा है आपके मुताबिक, तो फिर भाई आपके ससुर को शाबाश है कि उसने बच्चे भी पाले पढ़ाए और उसके बाद जो है घर भी बनाया और भाई अपने को भी आसरा दिया था, अकबर और उसके बच्चों को। खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि बहुत पैसा लगता है, इधर से तोड़ फोड़ करती हूँ तो उधर बनाती हूँ, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। करोड़ों का घर ना बनाएं, अभी 2 कमरे डाल के फिर उसके बाद आगे की सिचुएशन करें। ये सवाल था आपसे। ये जुल्म जो है फिर फारूक भी कर रहा है। आप कहती है ना फारूक नहीं मानता, वो कहता मेरे बाप का घर है, फारूक नहीं मान रहा, तो फारूक जुल्म कर रहा है। फारूक अपने इस चीज़ का खुद फिर बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा। वैसे तो घर औरत को जो है ना पूरे हकूक देने चाहिए, उसको घर बार अच्छा बना के देना चाहिए, साफ सुथरा, ताकि घर में किच 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 ना रहे। किच किच करने से, लड़ाई झगड़ा करने से घर में बरकत नहीं आती है। आप लाखों कमा लें, करोड़ों रुपए कमा लें, लेकिन कभी भी बरकत नहीं आती। उस घर में हमेशा नहुसत रहती है। अगर घर का मर्द या औरत घर में सिंसियर ना हो बनाने में, उसको सेट साफ सुथरा रखने में, सारी ज़िंदगी के लिए हम दुनिया में नहीं आए, हम थोड़ी सी मिकदार के लिए आए हैं, थोड़े से टाइम के लिए, इतने से टाइम के लिए आए हैं हम इस दुनिया में। मैं कुछ ज़्यादा ही बता रही हूँ, मतलब थोड़ी सी देर के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह की गंदगी में हम ज़िंदगी गुजार के जाएंगे, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे फैमिली का या जिम्मेदारियाँ नहीं उठाएंगे, ऊट पटांग काम करेंगे, तो फिर ये सरासर ज़्यादती है ख़ानदान के साथ, अपने घर के साथ। घर जो होता है आपका ख़ानदान ही होता है ना, आप अपने घर के साथ, ख़ानदान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये फारूक पे भी लागू है, फारूक पे भी सवाल खड़े होते हैं।
खैर यहाँ पे अगर फारूक नहीं मान रहा कि मैंने घर नहीं बना के देना, मेरे बाप का है, मेरा है, तो ये जो है बाबे वाली इसमें भी रूह आ गई है लगता है। वो भी कहता है मेरा घर मेरा घर। भाई घर घर वाली और बच्चों के साथ होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, उनके साथ बना के रखना चाहिए। ये किस किस्म की जो है इनकी लॉजिक है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि आप मेरे पे कुछ बहुत ज़्यादा ही बोल गई हैं, किसी के ऊपर जो है नहीं हंसना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों हंसें हम, किस लिए हंसें? देखो बुरा टाइम आते हुए देर नहीं लगती, अल्लाह माफ़ करे। किसी के ऊपर गरूर भी अच्छा नहीं होता। मैंने तो उल्टा मिसाल दी है, मैंने तो कभी कोई बात ऐसी की ही नहीं है जिसमें गरूर हो, हमेशा आजिज़ी वाली बात की है। आप गलत प्रटेंड कर रही हैं मेरी बात को। मैंने हमेशा यहाँ पे ऑडियंस मुझे मैंने कभी आके बताया मेरा ये इतने हज़ारों का जो है ड्रेस है, मैंने आज ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। मैं अपने आप को बहुत कमतर रखती हूँ, बहुत, बल्कि रहती ही सिंपल हूँ। मैंने कमतर मज़ीद क्या रखना है? मैंने तो उल्टा अपना पोल खोला, अपना पोल पट्टा खोल के बताया कि भाई हमारी खुद में फाके हो गए थे, बिजनेस नहीं था, कारोबार में नुकसान हो गया, बढ़ गया सारा प्रोग्राम। मेडिसिन के हस्बैंड काम करते थे, उनके चैनलों को मसला हो गया, उनके जो है बिज़नेस को बहुत ज़्यादा धचका लगा, उनमें कार्ड वगैरह थे, कोई पैसे उसमें पड़े थे, वो सारे हैक हो गए, बड़े प्रॉब्लम वगैरह हुए हैं। हमारे बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे, खाने में कुछ भी नहीं था, बच्चों के दूध के पैसे तक नहीं थे। हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने हमें सपोर्ट ना किया। फैक्ट्रियों के मालिक जो कि हमारे बुरे टाइम में आके उल्टा चाय पी के चले जाते थे, तमाशा देख के जाते थे हमारी बेबसी का। चुपचाप अपने घर को सेल किया, अपने बच्चों की जान बचाई पहले मैंने तो खुद बताया ये सारा कुछ कि भाई अपनी ज़िंदगी को कैसे सरवाइव करना चाहिए हमें। तो इसको आप मजाक कह रही हैं? आप अपनी ना बातों पे गौर करें। ठीक है, आपको मेरी बातें ये कहना बुरी लग गई हैं कि आपको घर से पानी जो है इस तरह से निकासी करनी चाहिए, उस बात को आप पी गई हैं, उस बात को आपने हाईलाइट ही नहीं किया। जो मैं आपको समझा रही थी अपने ब्लॉग में, आपने पूरा सुना है, आपने कहा है कि मैंने देखा है, उस बात को आप पी गई हैं, उसको हाईलाइट ही नहीं किया इन्होंने। तो बुरी लगी है भाई, माजरत है आपको, आपसे माजरत है कि भाई आपका दिल दुख गया अगर आपको समझाने की या ज़िंदगी को सरवाइव कैसे करते हैं आपको नहीं समझ आ रही। मैंने ये अल्फाज भी बोले हैं कि यार उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हम ज़िंदगी को कैसे गुजारें, किस तरह अपनी ज़िंदगी को सीधी तरह लेके चलें। इनको कोई समझाने वाला बड़ा नहीं है। जब बड़े ही बैठ के लड़ाके बने बैठे होंगे तो उन्होंने अपने छोटों को क्या वो देना है। लेकिन आप लोग खुद भी उम्र रसीदा पक्की उम्र के लोग हैं, आप लोगों को अक्ल खुद भी होनी चाहिए, शऊर। लोगों से बंदा सीखता है यार, देख देख के। तो ये बात जनाब इनको बुरी लग रही है। कहती है बहुत सारे लोग कहते हैं आपके खेत हैं, तो हमारे खेत हैं तो हमारे पास ज़मीन जो है वो तो सिर्फ 7 कनाल है। हमने तो सुना था आपके ही व्लॉग से कि अम्मा का 1 एकड़ हमारे पास है, बाकी फारूक ने क्या 10 किले थी या जितने भी थी उसमें से 1 एकड़ आई थी वो तो सितारा ने ले लिया। अच्छा, सितारा ने अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बचाई। अब साजिद को देखें, साजिद जो है अगर इस जो का नहीं था, वो नहीं बना पा रहा था, या वो जिस तरह भी ज़िद में होगा कि मैं घर वहाँ कराची नहीं लेना चाहता, रहना है तो गाँव रहो, तो सितारा ने ज़िंदगी को सरवाइव में लाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए उसने भाग दौड़ की ना, अक्लमंदी की। उसने अपने मायके वाली जो हिस्से वाली ज़मीन थी जो वालिद से आई, उन्होंने सेल की और बच्चों को घर दिया, छत दी सबसे पहले, और ख़ुद भी छत ली। और ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं जो समझदारी से काम करते हैं, अक्लमंदी से काम करते हैं। तो आप भी ले सकती हैं, आपके भी हिस्से हैं, आपके भी हिस्से हैं ना मायके में, आप भी ले सकती हैं, आप भी दबाव डाल सकती हैं। क्या दोनों ही मर्द, आपके वालिद और हस्बैंड, दोनों ही गलत हैं? ये भी सोचने वाली बात है। अगर फ़ारूक को फ़िक्र नहीं है, मिसाल के तौर अगर साजिद को फ़िक्र नहीं थी तो सितारा ने फ़िक्र की, ठीक है, अपने नाम से या जैसे भी उसने घर बना लिया, 2 कमरे का ही सही, फ्लाइट ले लिया था। लेकिन आपने भी ऐसा कर लेना है। फिर आप भी कहें बाप को कि अब्बा आमने सामने रहते, कोई दूर परे नहीं रहते, आप जो है मेरे साथ ये भला कर दें जीते जी कि मेरे हिस्से का जो है मुझे दे दें, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बंदा तो मेरी एक नहीं सुन रहा,
तो मैं जो है 2 कमरे डालना चाहती हूँ, मुझे जो मेरा हिस्सा है, आपकी माँ से भी आपको हिस्सा मिला हुआ है। हिस्से अगर सितारा ने लिए हैं तो हिस्से आपको भी मिलने हैं, लेकिन आप नहीं भाग दौड़ कर रही हैं, आप तकबदो नहीं कर रही, आप सिर्फ रो रही हैं, तो फिर उसमें तो कुछ भी नहीं मिलना, उसमें तो और ज़्यादा मसले मसाइल ख़राब होने हैं। खैर, कहती हैं कि अम्मा जो है, हम क्या करें, हम लोग कहते हैं तू दबा के बैठी है ज़मीनें शमीनें, तो मैं किसी की जो है हिस्से या ज़मीनें नहीं दबा के बैठी। अब जो है घर में भी तो सबका हिस्सा है। फिर उसके बाद कहती हैं मतलब घर में हिस्सा किस किस का है, सलमा का, अम्मा का और जो है सितारा का। अम्मा का हिस्सा में आ गया था, अम्मा के हस्बैंड के घर है ना, तो ये घर आपके भी हस्बैंड का है, तो इसमें आपका भी हिस्सा है। खैर, यहाँ पे जो है मतलब जैसे अगर अम्मा का हिस्सा बनता है तो वैसे आपका भी बनता है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेहिस हैं कि आप लोगों को 2 कमरे ही नहीं डालने देंगे। मैंने ये भी पॉइंट रखा था कि आप अगर इसी लाइन में जहाँ जानवर बंधे हुए हैं और जहाँ मिट्टी डाली है यहाँ पे 2-3 कमरे डाल देती हैं, तो जिनके हिस्से हैं उन्होंने पीटना नहीं शुरू कर देना कि यार इन लोगों ने ज़िंदगी क्यों बचाई है। क्या उन लोगों को नज़र नहीं आता? उन लोगों को भी नज़र आता है, लेकिन आप बनाने वाले तो बने ना। सिर्फ ये नहीं कहते होते कि भाई वो मानता नहीं है, वो बंदा नहीं मानता। अगर वो नहीं मानता तो बड़ा बेहिस बंदा है वो, ठीक है, उससे गाफिल कोई बंदा ही नहीं है। जिसका नाम है फ़रूक, जिसको आप कह रही हैं कि वो नहीं मानता, वो फिर बहुत ही बेहिस इंसान है। उसे अपनी बीवी बच्चों की जान बचानी चाहिए, बेटा भी है और वो खुद भी है। कहती है कि बाकी मुझे सियासतें नहीं आती कि मैं बरीकी में व्लॉग बना बना के दिखाऊं। भाई ये सियासत हो गई है, अगर व्लॉग आप बरीकी से दिखाते हैं, मैंने कहा ना डिटेल से व्लॉग डाला करें, मतलब रूटीन के हिसाब से व्लॉग डालें। तो कहती है मुझे सियासतें नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊं, मैं बस जो है हांडी रोटी दिखा देती हूँ, बाकी मैं थक हार जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ, बच्चे आ जाते हैं फिर उनको खाना चाना, फिर ये वो इस तरह से। तो मैं अगर बारीकी से चीज़ें दिखाने लग गई, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि दिल दे दौरे पै जाने ने की होना है। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे? ऐसा हुआ क्या है? कहती है मैं लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती और मैं जो है रोती हूँ, फिर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी बारिश भी हुई है तो भी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, रोई हूँ और मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान। आपके आंसू आपके हस्बैंड को नहीं नज़र आते, आपके बच्चों की बेबसी आपके हस्बैंड को नहीं नज़र आती, तो ये बातें आप अपनों से कर सकती हैं, और वो है आपके अपने अब्बा जान। उनको कहें, वो बैठ के कहते हैं मैं इतने पैसे देखे हुए हैं, इतना जता दे, इतना ये वो। परसों तरसों कह रहे थे अपनी वीडियो में, मैं बड़ा पैसा देखा हुआ, तुम लोग हो किस खेत की मूली हो, वो इस तरह से बातें कर रहे थे। खैर, कहती हैं कि सितारा के घर पानी आया तो सितारा ने चेंज कर लिया फ़ौरन। हमारी हैसियत नहीं है कि हम चेंज कर सकें, आप लोगों की हैसियत है। आप लोग 2 से 3 कमरे अच्छे वाले बना सकते हैं, टीयर गार्डर वाले, और उसके बाद आराम से सुकून से बड़ा घर बनाते फिरना। इस तरह ही बंदा सरवाइव करता है ना। वो तो फिर समझदार औरत है, बड़ी ही समझदार औरत है कि उसके पास किराए पे वो रुल रही थी। बल्कि अगले दिन भी कौन कह रहा था कि सितारा के पास 1 रूम था। शाहरुख ने भी बताया, सितारा ने खुद बताया था, मुस्तफ़ा ने भी बताया था, 1 रूम था, 1 रूम एक था, 1 रूम एक था, एक में एक ख़ानदान रहता था, एक में ये ख़ानदान रहता था। सिर्फ 1 कमरा, उसमें आपके रिश्तेदार मेहमान ने भी आना जाना है। उस 1 कमरे से फिर आगे उसने अपने वालिद से जो हिस्सा आया वो सेल किया, अपने बच्चों को अच्छा घर दिया। क्या किया वो उसने? क्योंकि सितारा ने तकवदो की, भाग दौड़ की, हिम्मत पकड़ी, हौसला किया। बेशक आप लोगों ने मुंह बनाए होंगे, रिश्तेदारी ख़राब की होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने क्या किया? सबसे पहले बच्चों के लिए और अपने लिए सहूलत पैदा की। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। अभी बारिश आई है, कैसे वो चेंज किया उसने। ये पैसे का नहीं, ये अकल का कमाल होता है। खैर, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।